हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक निश्चित समाकलन के क्वेश्चंस को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे कि जो हमें समाकलन दिया गया है उसको आई 0 से लेकर पाई एक्स साइन एक्स और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं हम लोग और प्रॉपर्टी का हम लोग करते हैं यूज़। तो यहाँ से सिर्फ आप चाहो तो प्रॉपर्टी को दिखा दो कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हो, नहीं तो आज सिंपल प्रॉपर्टी से बोल सकते हो। क्लियर है? कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी 5 ऐसा कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी में हम लोग करते कैसे कैसे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 0 से लेकर a होता है फंक्शन एफ एक्स डी एक्स होता है और लिमिट तो हमारी यही रहेगी। बस फंक्शन में क्या होता है, जहाँ x था वहाँ अपर लिमिट माइनस करके लगा देते हैं, यानी कि जो अपर लिमिट है ना वो जो x है दोनों को लेस करके वहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ अपर लिमिट कितनी है हमारे पास पाई है और x में से माइनस करके रख देंगे, यानी कि जहाँ जहाँ हमारे पास x आएगा वहाँ वहाँ हम रखेंगे पाई माइनस एक्स। ये वाली होती है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर साइन है आपके पास पाई माइनस के एक्स हो जाएगा, नीचे का रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और डी एक्स। यहाँ तक कोई इशू कुछ नहीं है ना, कोई डाउट्स? ठीक, अब देखिए क्या होता है, पाई माइनस एक्स हो गया, साइन 180 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा और कॉस का मतलब होता है माइनस, ऊपर लग रहा है स्क्वायर, इसलिए रिजल्ट आ जाएगा लौट कर यही। अब क्या करेंगे, इस पाई के अंदर जो है ना ये जो ब्रैकेट्स है इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग साइन को एंटर करा देते हैं, यानी कि अब हमारा काम क्या है, जो ब्रैकेट है उसके अंदर हमने साइन को एंटर करा दिया तो हमारा फंक्शन इस टाइप से आपको दिखाई देगा। अब क्या करेंगे, हमने जो नीचे था ना हर वो दोनों में अलग अलग करके लिख दिया, यानी कि 0 से लेकर पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक तरफ माइनस के एक्स साइन एक्स और नीचे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स एक तरफ। हम ना समाकलन अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग का मतलब है 0 से लेकर पाई साइन एक्स और 1 प्लस कोस स्क्वायर को हम लोगों ने अलग कर लिया, माइनस समाकलन 0 से लेकर पाई एक्स साइन एक्स और नीचे है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अब थोड़ा सा ये चीज़ देखिए, ये सेकंड समाकलन हमारा बना है क्या ये इसमें मैच कर रहा है, सेम टू सेम मैच कर रहा है ना। तो बस समीकरण एक का हम लोग कर लेंगे यहाँ पर यूज़, तो लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो आई बराबर आपको मिलेगा, अच्छा ये पाई जो है बाहर निकाल सकते हैं, पाई बाहर आ गया, 0 से लेकर पाई और हो जाएगा साइन एक्स और नीचे है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। यहाँ बन गया आपका आई, ये आई चला जाएगा इधर, तो इधर जाने पर बन जाएगा आई प्लस आई मतलब 2i और पाई 0 से लेकर पाई साइन एक्स और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इतना हमारा बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं पता है, मान लेते हैं, माना कॉस को टी मान लिया, जैसे कॉस को टी मानेंगे इसका अवकलन करेंगे हम यहाँ माइनस के एक्स और डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। तो साइन एक्स जो बनकर आएगा वो आ जाएगा माइनस का डी टी। अब इसके बाद ना क्योंकि फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा टी में, तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगी चेंज, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, चेंज द लिमिट। ये अक्सर भूल जाते हैं बच्चे, एग्ज़ाम में हमने देखा है कि बच्चे बेचारे क्वेश्चंस तो करके लिए आते हैं यहाँ तक, लेकिन वो बेचारे यहाँ आकर भूल जाते हैं। cos 0 का मान 1, पाई का मान निकालेंगे, t बराबर cos पाई का मान भी -1। अब देखिए कितना बनता है, 2i बराबर पाई तो बाहर था, समाकलन जहाँ 0 था अब वहाँ लिखा जाएगा 1 और जहाँ पाई था वहाँ लिखा जाएगा -1 और ऊपर का जो रिज़ल्ट था ये वाला रिज़ल्ट हमारा साइन एक्स डी एक्स वाला ये बन गया है माइनस डी टी, नीचे 1 प्लस कोस की जगह आ जाएगा टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा 2i माइनस पाई, माइनस बाहर ले लेंगे
-1 से लेकर +1 से लेकर -1 तक समाकलन है, और 1 + t² और dt समाकलन कर देते हैं। अच्छा, ये समाकलन जानते हो किसका है? ये समाकलन tan का है ना, tan 1t, लिमिट 1 से लेकर -1 तक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिमिट लगाते हैं। tan 1 -1 को लगा दिया, माइनस tan 1 को लगा दिया। ओके, तो 2i बराबर -पाई, इसका माइनस बाहर आ जाएगा तो बचेगा कितना, tan 1 बचा, और यहाँ पर भी क्या है, tan 1 है। इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। tan 1 कब आता है, माइनस कब आता है बताओ, π/4 में आता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अब 2i बराबर आपके पास मिला -पाई, अंदर हो गया माइनस के 2π/4। अच्छा, कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ ऐड हो जाएगा, देखते हैं क्या क्या होता है। माइनस से माइनस कट गया, एक तो पाई से पाई का मल्टीप्लाई, तो 2π² हो गया। इस 2 से 2 कैंसिल, i बराबर आ जाएगा π²/4। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।